Hello everyone, welcome to Mathsy with Mansi, and today we are going to start a new topic, and which is states of matter. So in our previous videos we have studied so much about matter, particles of matter, characteristics of those particles, और काफ़ी deeply हमने study किया था. So if you haven't watched those videos already, please go back to those videos and study from them thoroughly and then come back to this video, तो आपको ज़्यादा better समझ आएगा. Okay, so let's start with states of matter. So matter के 3 states हमने कुछ मैंने आपको बता ही दिया था. तो matter के 3 states होते हैं and those are solid, liquid and gas. So matter क्या है? In the universe, everything around you is matter. Anything that has some kind of mass and occupies space, has volume, is called a matter. और वो मैटर जब आप अपने आसपास देखते हो अपनी सराउंडिंग्स में, आपको मैटर 3 फॉर्म्स में दिख रहा होता है, 3 स्टेट्स में दिख रहा होता है. या तो मोस्टली मैटर होता है सॉलिड, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, जैसे ये चॉक, मेरा हाथ, और एवरीथिंग लाइक वॉल, ये सब हो गया सॉलिड स्टेट. फिर आपके आ गए लिक्विड्स, जैसे कि कोई पानी, चाय, ऑल ऑफ दीज सॉल्यूशंस, ये हो गया लिक्विड. एंड गैसेस, द एयर वी ब्रीथ एंड द LPG cylinder that you have in your kitchen, and like all of these, the helium gas filled in a balloon, all of these type of matter are called gaseous matter. तो देर आर 3 states of matter. किसी भी मैटर के 3 states हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. ठीक है, तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसको रब कर देती हूँ. मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ओके. अब सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट मैटर के बारे में पढ़ते हैं. मैटर का सॉलिड स्टेट. ठीक है, जब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे कि ये चॉक या ब्लैक बोर्ड, जब भी कोई मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके पास एक फिक्स्ड शेप रहती है ना. उसकी कोई ना कोई शेप रहेगी, फिक्स्ड शेप है, एक शेप में अपनी एक स्ट्रक्चर में रहता है, वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर होता है उसकी, क्योंकि स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ, तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसकी फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और फिक्स्ड शेप हो गई, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गई, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हो गई. सो एंड इसको ऐसे बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. कोई भी सॉलिड स्टेट में अगर मैटर है तो वो कंप्रेस नहीं होता, कंप्रेसिबिलिटी. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि अगर कुछ आपके पास ये चॉक है, तो चॉक को अगर मैं कितनी भी फोर्स लगा दूँ ऐसे, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकती, इसकी शेप नहीं चेंज कर सकती, है ना. इसको छोटा नहीं कर सकती सिर्फ अपनी फोर्स लगाऊंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसकी शेप ही ब्रेक हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि इसके पार्ट, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है ना, अगर कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि मैम आप इस पर फोर्स लगाओ इट विल ब्रेक, तो ये तो शेप चेंज हो गई सॉलिड स्टेट का. तो हमारा ये मतलब नहीं है. फिर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास कोई मैटर है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स है. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको मैं कम कर दूँ फोर्स लगा के. तो क्या मैं कर सकती हूँ? ऐसा नहीं ना. इफ़ आई पुट लाइक, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तो इट विल ब्रेक, यानी कि ये मैटर ही टूट जाएगा. लेकिन ये मैटर के 2 हिस्से हो जाएंगे, लेकिन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स विल रिमेन सेम. ठीक है, इसको बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी. तो कंप्रेसिबिलिटी को अच्छे से समझ जाओ. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब मेन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में है मैटर, तो उसके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको आप नहीं चेंज कर सकते जस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, अगर आप
यानी इसका मतलब नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेस नहीं होते ये फोर्स लगाने से सॉलिड स्टेट वाले मैटर। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो इट ब्रेक्स, काइंड ऑफ इट ब्रेक्स। या फिर अगर रबर बैंड का, इलास्टिक बैंड का एग्जांपल लोगे तो इसको खींचोगे एंड इट विल रीगेन इट्स शेप, पर इसके मैटर के, इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी से कि दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ऑलमोस्ट नो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में तो ये पढ़ लिया हमने। इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, फिक्स्ड शेप होगी, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री रहेगी और नेग्लिजिबल कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में जब आप लिक्विड स्टेट को देखते हो, कोई भी जैसे पानी है, पानी की एक गिलास पानी है ना, आप बोलोगे एक गिलास पानी लेके आना, इसके अंदर जितना पानी है वो अमाउंट फिक्स्ड है। इसको मैं ग्लास में डाल दूँ, ये वाला पानी जो है ये अमाउंट फिक्स्ड रहेगा, ये ग्लास में रहे या फ्लोर पर फैल जाए या इसको मैं किसी और शेप के कंटेनर में डाल दूँ, पानी की वॉल्यूम उतनी ही रहेगी। तो लिक्विड स्टेट में मैटर जो अगर होगा तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी। लेकिन क्या शेप फिक्स्ड है? नहीं, शेप चेंज हो रही है ना। जैसे आप कंटेनर में डाल रहे हो या जहाँ पर भी ये प्रेजेंट है वाटर लिक्विड, वहाँ पर उसकी शेप उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। इसीलिए वी से कि शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कंटेनर किसी भी शेप का लिक्विड हो सकता है। क्या कंप्रेसिबल होता है? हाँ, ये कंप्रेसिबल है, मतलब हाईली कंप्रेसिबल नहीं, अ लिटिल मोर कंप्रेसिबल देन द लिक्विड। तो इसको अभी ओमिट ही करते हैं यहाँ से। जो मेन आपको इसकी याद रखना है प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड स्टेट मैटर, ये है इसकी डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम पानी के अंदर सॉल्ट डाल रहे थे, शुगर डाल रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? डिफ्यूजन बोल रहे थे, है ना। सो लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्रीली मूविंग और काफ़ी मूव हो सकते हैं इजीली, इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स भी आके मिक्स हो जाते हैं। दूसरा लिक्विड डाल दो कोई, वो भी इजीली मिक्स हो जाएगा, मतलब ध्यान ये देखकर कि वो मिक्स होने वाला हो। ऑयल डालोगे तो वाटर में मिक्स नहीं होगा, वैसे वो देखा जाएगा ना कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो बेसिकली मोस्टली है फंडामेंटली दो लिक्विड आपस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है या फिर गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती है। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे आर अलाइव बिकॉज़ पानी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है। इसीलिए भी से कि जो वो लिक्विड स्टेट होता है मैटर का, इसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के मैटर लिक्विड स्टेट में आके अच्छे से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आया होगा। और कंप्रेसिबिलिटी की बात हम इसमें नहीं करेंगे इतनी, क्योंकि इसकी भी नेग्लिजिबल ही होती है ऑलमोस्ट कंप्रेसिबिलिटी। हाँ, ग्रेटर देन सॉलिड्स है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि इसको हम ऐसा प्रॉपर्टी माने, ठीक है। मतलब जो जितनी होती है नेग्लिजिबल टाइप की ही मानो आप, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा बट गैसेस से काफ़ी कम। मेन इसकी प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड स्टेट की डिफ्यूजन की। लिक्विड स्टेट के अंदर अगर कोई मैटर है तो उसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट्स के मैटर आके इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं। अब जो लिक्विड स्टेट में होगा उसमें अगर सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड अगर आप इसमें डाल रहे हो तो सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा देन लिक्विड। ये भी याद रखना है आपको, लिक्विड अगर लिक्विड में लिक्विड डालूँगी तो ये जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा और सॉलिड डालूँगी तो कम होगा। बिकॉज़ इजी आंसर है इसका, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होती है और ये इतना फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है, ये टूटेगा बॉन्ड तो मतलब थोड़ा सा इसको मूव करने में वैसे टाइम लगेगा। तो ये सॉलिड्स लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ तो हो जाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं लाइक कोक है, यहाँ पर ऐसे कोक है और कोक के अंदर वाटर डाल दूँ तो ये बहुत क्विकली मिक्स हो जाएगा, है ना।
बस एक स्पून से ऐसे एक बार स्टर करने में ही मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोक के अंदर ही 1 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ तो थोड़ा सा 8-10 बार आपको ऐसे 8-10 नहीं मतलब 2-3 बार ऐसे स्टर करना पड़ेगा एज़ पर कि क्या आप डाल रहे हो, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में। और अगर वाटर डाला है वो तो ऑलरेडी मिक्स ही है, मतलब ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, स्टर भी मत करो, वो ऑलरेडी मिक्स्ड है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इनटू लिक्विड्स इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स। तो लिक्विड स्टेट के बारे में एक ये बात हो गई। एंड फाइनली हम बात करें अब गैसियस स्टेट के बारे में, गैस वाला स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में सबसे हाईली जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कंप्रेसिबिलिटी का, कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और जो मेन और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि कोई शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम आई मीन सॉरी as like no fixed shape, no fixed volume and no distinct boundaries, no fixed volume। अब वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड नहीं है इसमें, क्योंकि वॉल्यूम कैसे पता चलती है आपको, कंटेनर को देखकर कि ये 1 लीटर का कंटेनर है, इसके अंदर गैस डाल दूँ तो भी पूरी गैस इसमें आ जाएगी। अगर मैं 100 लीटर के कंटेनर में उतनी ही गैस को डालूँगी तो उतनी ही गैस 100 लीटर के कंटेनर में भी 100 लीटर के कंटेनर में भी आ जाएगी, क्योंकि जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। तो जितनी गैस इसमें डाली मैंने उतनी ही गैस इसमें भी आ जाएगी, सारे पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे और कंटेनर के सारे कोनों में भर जाएगी गैस। इसीलिए भी इसे कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। और हाईली कंप्रेसिबल होने का क्या मतलब है कि अगर एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, अगर इसको मैंने किसी सिरिंज में डाला, फॉर एग्ज़ाम्पल सिरिंज या ऐसा कोई इक्विपमेंट में डाला और यहाँ पर मैंने फोर्स लगाई, तो फिर क्या होगा बताओ। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगी ऐसे ये वाली जो चीज़ है ये मूवेबल है, ये चल सकती है। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगी, इसको आप ऐसा सिरिंज ही समझो ताकि आप इजीली समझ पाओ। जैसे मान लो ये सिरिंज है, यहाँ से मैंने ब्लॉक कर दिया है कॉर्क लगा के, ठीक है। ये एक्टिविटी भी है बुक में, तो एक बार रीड कर लेना। तो ऐसे मैंने ब्लॉक कर दिया है, फिर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ, जैसे आप लगाते ही हो जब सिरिंज में फोर्स लगाते हैं। तो ये गैस, इसके अंदर गैस फिल्ड है ऑलरेडी, आपको पता है, तो क्या ये बंद हो जाएगा? बिल्कुल। तो हाँ, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना इजीली कंप्रेस हो जाएगा। फाइनल यहाँ तक भी ले आओगे अगर इस चीज़ को, तो भी सारी गैस इसी एरिया में आ जाएगी। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ईज़िली कंप्रेस हो जाती है और बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कंप्रेस हो जाती है। कि जैसे कि आपके पास एग्जांपल होते हैं सीएनजी, तो सीएनजी, एलपीजी, तो क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं इसीलिए बहुत सारे अमाउंट ऑफ गैस छोटे छोटे सिलेंडर्स में भी हम डाल सकते हैं, है ना, ताकि हमारे घरों में या फिर जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या फ्यूल वाले जो पंप्स हैं वहाँ पर हम फ्यूल्स को मतलब अवेलेबल करा पाएँ, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, वेस्टेज कम होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी गैसियस स्टेट की। तो ये आपको याद रखना है कि जब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होता है उसकी हाईली कंप्रेसिबल होने की जो ये प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल और बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में इजी होता है फ्यूल का और अच्छे से उसकी वेस्टेज भी कम होती है। और जैसे कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे सकते हैं हम, ऑक्सीजन गैस को, बहुत सारे ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर्स में डालकर पेशेंट्स तक ले जाया जा सकता है। तो इससे ह्यूमन लाइव्स को भी हम सेव करते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट। और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। And if you have any other issues, please ask and like, share, comment, subscribe to this channel, and
Okay, meet you in the next video. Also, please read all of the stuff we studied today and go through that. और जो अब इस टॉपिक के बाद एक आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय.